तो हेलो स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे 10th का चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये इंट्रोडक्टिव वीडियो है जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन लाइट का होता है। तो सबसे पहले हम मेन बात आते हैं रिफ्लेक्शन पर। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन यहाँ पर जो हम किसी चीजों को देखते हैं तो हम क्यों देख पाते हैं चीजों को? क्योंकि चीजों पर प्रकाश जब पड़ता है फिर वो टकराकर हमारे आंखों तक आता है, हमारे आईज तक आता है, जिस कारण से हमें वो चीज दिखती है। इसी कारण हमें अंधेरे में नहीं दिखता। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस। इट कैन बी रफ। कैसे यूज होती है? किसी भी सरफेस से जब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है, यानी कि लाइट किसी सरफेस पर टकराकर वापस किसी दिशा में हो जाती है, तो उसे कहेंगे हम रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन यहाँ पर हम देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा यहाँ पर रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, ठीक है? तो जैसे मेरे पास कोई प्लेन मिरर एक एज्यूम कर लो, या फिर कोई भी सरफेस है उसे हम एज्यूम करेंगे। तो अब हम जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कौन से लॉज हैं। तो सबसे पहला लॉ जो हम देखते हैं वो है कि यदि कोई रे या फिर कोई आपतित किरण किसी सरफेस पर पड़ेगी, लेट्स सपोज हमने ये प्लेन मिरर माना है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर कोई लाइट रे स्ट्राइक करती है। मैंने माना कोई लाइट रे इस तरह से इस पर स्ट्राइक करती है, तो मैंने कहा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो ये किस तरह से बाउंस करेगी? तो इसी को लॉ में दर्शाने के लिए यहाँ पर हम एक नॉर्मल खींचेंगे। नॉर्मल यानी कि लंब खींचेंगे। लंब खींचेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जब हम इस पर लंब खींचेंगे इस तरह से, अगर हम इस आने वाली किरण और इस नॉर्मल के बीच कोई एंगल मानते हैं आई, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट, या फिर आपतित कोण, हिंदी में कहेंगे आपतित कोण और इसको इंग्लिश में कहेंगे इन एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको आई से अगर हम डिनोट करते हैं, तो जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो किस तरह से होगा? वो इस तरह से होगा, और इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर एंगल ऑफ जो जाने वाली किरण है, परावर्तित किरण, परावर्तित कोण, या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट लॉ जो इसका कहता है, ये क्या कहता है? पहला लॉ लिखेगा कि द एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर इन रिफ्लेक्शन। तो यहां पर पहला जो क्या है? एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पर ये पहला लॉ स्टेट करता है कि जिस एंगल पर किसी सरफेस पर लाइट स्ट्राइक करेगी उसी एंगल से क्या होगी? परावर्तित होगी या फिर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है? दूसरा लॉ हमारा कहता है द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। इसका क्या मतलब है? इसको डीप से समझेंगे। यहाँ पर क्या होता है? सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ? ये बोर्ड एक प्लेन है, यदि कोई लाइट रे इस तरह से इस बोर्ड पर स्ट्राइक करती है, यहाँ पर कोई सरफेस है, अगर किसी लाइट रे ने इस तरह से यहाँ पर कोई स्ट्राइक किया तो ये इसी प्लेन में रिफ्लेक्ट होगी। यानी कि ये इस तरह से लाइट आई तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, ये दूसरा प्लेन हो चुका है। तो ये और नॉर्मल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन इज द सेकंड लॉ ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो सेकंड क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। यहाँ पर दो लॉ इस तरह से होंगे, एक तो एंगल आई बराबर एंगल आर हमेशा होगा जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। दूसरा लॉ कहता है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑलवेज इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और हर सरफेस के लिए
लागू होता है। दूसरा यहाँ पर अगर हम देखते हैं, फिर यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ मिरर। तो जब आपने 7th में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ मिरर, कितने टाइप पढ़े हैं, एक तो प्लेन मिरर और एक गोलीय दर्पण या फिर स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर मेनली दो टाइप के होते हैं। प्लेन मिरर आपने पढ़ा हुआ है तो इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पर आपके सिलेबस में यहाँ पर स्फेरिकल मिरर होंगे। स्फेरिकल मिरर दो टाइप होंगे। पहला टाइप होगा कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स, कुछ भी मान लो, कॉनकेव मिरर, और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर से आप समझते हो, कॉनकेव यानी कि केव साइड, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज द केव साइड, एंड कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व, जो इसमें कर्व है आउटर साइड होगी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक बार यहां डायग्राम समझेंगे। कॉनकेव मिरर का मतलब है ये यहां पर कॉनकेव मिरर है, ये वाली जो साइड है ये अगर किसी मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर यहां कोई लाइट है तो इधर से भी होगी, लेकिन ज्यादातर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, साइनी सरफेस होती है, वो इधर साइड होगी, तो उसे हम कहते हैं ये मिरर क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जिसकी वेक्स साइड साइनी सरफेस हो या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, उसको कैसे पता लगाएंगे, यदि कोई मिरर इस तरह से हमारे पास है और उसकी जो साइनी सरफेस है ये बाहर वाली है यहाँ, तो इस मिरर को कहेंगे हम क्या, ये मिरर हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। तो रिफ्लेक्शन किस तरह से स्फेरिकल मिरर में होता है ये हम जानेंगे। तो इसमें मेनली हम देखेंगे कि किस तरह से कॉनकेव मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन होता है। उससे पहले हम जानेंगे इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ में जानने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले मैं एक कॉनकेव मिरर को ले लूंगा या फिर दोनों के एग्जांपल देखेंगे। ये कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक, यहाँ पर इधर साइड बनाते हैं ताकि हमारे ये कोई कॉनकेव मिरर है, और यहाँ पर जो पॉइंट होता है, अगर मैं इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूं और इस लाइन को जो इस तरह से, ये अपर्चर होता है, एक बड़े से स्फेरिकल एक स्फीयर है, इससे हमने छोटा सा टुकड़ा काट दिया, इसको हमने क्या मान लिया कि मिरर है, इसी को हम कहेंगे अपर्चर। तो यहाँ पर जो अपर्चर से बीच से लाइन गुजरेगी इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल, मुख्य अक्ष या फिर प्रिंसिपल लाइन। यहाँ पर मुख्य अक्ष ये है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं पोल, यानी इसे P से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर इस जो मिरर है इसकी कोई रेडियस रही होगी इसकी, तो इस स्फीयर की रेडियस है वहां पर एक कहीं लाई करेगी, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जो इसका सेंटर रहा होगा उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं, उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी आधा डिस्टेंस इसको हम फोकस दूरी या फिर फोकल लेंथ मानते हैं, ठीक, ये पॉइंट्स आपने जान लिए। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर से देखेंगे, इसे कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, इसे कहेंगे फोकल लेंथ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है P से F तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम पहले इन पॉइंट्स को लिख लें ताकि आपको ध्यान में रहे। P से S से C तक की दूरी क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। P से F तक की दूरी फोकल लेंथ। और यहां पर जो P पॉइंट है उसे कहेंगे पोल, F पॉइंट फोकस,
एंड सी पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये बातें आपको जाननी है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर हम आगे बढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन मैंने मान लिया कि कोई इनफिनाइट अगर कोई लाइट सोर्स है, उससे आने वाले जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो सारी पैरेलल आएंगी। तो अगर कोई पैरेलल लाइन, पैरेलल इंसिडेंस रे आती है, किसी मिरर को इंसिडेंट करेगी, तो इट विल ऑलवेज गो थ्रू द फोकस ऑफ मिरर। यानी कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आती है, दिस इज द पैरेलल लाइंस, ये समांतर रेखाएं, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर कोई किरण आती है तो ऑलवेज विल गो थ्रू फोकस, यानी कि फोकस से होकर हमेशा गुजरेगी। ये इसके नियम है स्फेरिकल मिरर। इस तरह से अब यहाँ पर कितनी भी लाइंस आएंगी वो और सारी लाइन कहां से गुजरेंगी, फोकस से। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो इंसिडेंस रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए या फिर मुख्य अक्ष के पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर कोई रेखा, कोई लाइट इधर से आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ से होकर निकल जाएगी, ठीक। यहाँ पर ये फोकस पर मिलेंगी। ओके, ये है हमारा पहला किस तरह से हमारे कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। अब बोलेंगे सर कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होगा? कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होगा, देखो ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसके जो फोकस पॉइंट है इधर होंगे, ऑफ कोर्स इधर होंगे, तो इधर इसको हमने P मान लिया और ये इसका फोकस, और ये हमने मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर या फिर पैरेलल आती है, इधर से जाएगी फोकस से, यानी कि कोई लाइट रे आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, बिल्कुल है, तो ये फोकस से ऊपर जाएगी। अब सर ये तो अंदर जा ही नहीं सकती, तो फोकस से ऊपर कैसे जाएगी? तो यहाँ पर ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि हमें ये फोकस से होकर ऐसे इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से, यानी कि इस तरह से रिफ्लेक्ट इस तरह से होगी कि फोकस से गुजरती हुई हमें प्रतीत होगी, या फिर हमें इस तरह, इस जो इंक्लाइन होगी इसके साथ जो लाइन फोकस से होकर गुजरेगी, इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन होगा। यदि फर्स्ट क्या है, फर्स्ट केस क्या है, इंसिडेंस रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट रे पैरेलल है, इस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। दूसरा केस हम देखेंगे, दूसरा केस है जब कोई इंसिडेंस रे F से होकर गुजरेगी। F से मतलब कि कोई F से गुजरती है तो कहां से गुजर जाएगी, सेम इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर कोई रे आती है, ये हमारा फोकस पॉइंट, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पोल, अगर कोई रे फोकस से होकर आती है तो कहां से हो जाएगी, सिंपल सी बात है पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि लाइट का कैसा होता नेचर होता है, रिवर्सिबल नेचर, इधर से जाएगी, अगर पैरेलल आई तो फोकस से होकर जाएगी, अगर फोकस से होकर आई तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से होकर गुजरती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलर इसी में हो जाएगा, इसमें कॉन्वेक्स मिरर में। ये है हमारे पास, इसको मान लो C, इसको मान लो F। यदि कोई जो आपतित किरण या फिर इंसिडेंट रे है, अगर वो फोकस से होकर गुजरती है, यानी कि इस तरह से आती है कि हमें प्रतीत होगी फोकस से होकर जाएगी, यानी कोई लाइट अगर इस तरह से आती है तो उसका रिफ्लेक्शन इस तरह से होगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये है दूसरा, जब क्या है, इंसिडेंस रे इज गोइंग थ्रू फोकस, ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट केस है जब क्या कोई रे C से गुजरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तो क्या है मामला, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर एक बात देखो, ये है मेरे पास फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है P। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने क्या बोला था,
जिस भी उससे स्फेरिकल मिरर से टुकड़ा है ये, इसका भी टुकड़ा है ये, उसकी रेडियस होगी। तो रेडियस अगर हम कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करते हैं कहीं पर भी सर्कल के ऊपर, तो वो उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि यहाँ पर जितनी भी लाइट रे पड़ेंगी वो सारी परपेंडिकुलर पड़ेंगी अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो। ठीक, तो यहाँ पर अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है कोई लाइट, तो वो अपना पाथ रिट्रीव करेगी। if a light ray pass through the center of curvature, it will retrieve its path। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ये प्लेन मिरर है, मैंने इस तरह से यहाँ पर लाइट इंसिडेंट कराई, ये नॉर्मल है, तो लाइट जितने एंगल आई बनाया था उतने एंगल आर बनाया उसने, और मैंने क्या कहा यहाँ पर लाइट रे पड़ेगी जो वो परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि सेंटर से खींची गई कोई भी जो रेडियस है वहां पर जो बिंदु है उधर टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं एंगल आई को घटाता जाऊं, अगर मैं एंगल आई को 90 डिग्री यानी कि ये है, इसको मैं पूरा जीरो करूं, तो जब मैं इस नॉर्मल पे इसको रिफ्लेक्ट ये करूंगा इंसिडेंट करूंगा, तो एंगल ऑफ आर भी कितना हो जाएगा, ये जीरो। तो एंगल जब इसी पाथ से आएगी, इसी पाथ से निकल जाएगी, और ये इस पर किस तरह से पड़ रही है, परपेंडिकुलरली पड़ रही है। तो परपेंडिकुलरली जो भी पड़ी सरफेस पे वो उसी पाथ पे वापस रिट्रीव करेगी। इसी तरह से यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई हुई लाइट रे अपने पाथ को रिट्रीव करेगी। ओके, तो इसी तरह से इसमें कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा। कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से होगा, ये हमारे पास कोई कॉन्वेक्स मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको मान लिया है, इसको P। यदि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है, यानी कि इस तरह से आएगी, तो ये अपने पाथ को रिट्रीव कर लेगी, सिंपल सी बात है। ठीक, इस तरह से ये कॉन्वेक्स मिरर में होगा। हमारा और आता है चौथा, यदि कोई लाइट रे पोल पर इंसिडेंट करे तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, अभी यहां पर समझें। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये एक टाइप से यहाँ पर नॉर्मल का काम करेगी, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है इस सरफेस की। यहाँ अगर मैं कोई टेंजेंट खींचूं किस तरह से, टेंजेंट क्या होता है, द लाइन टचिंग ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट। तो यहाँ पर टेंजेंट जो है ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी इस पॉइंट के परपेंडिकुलर है। अब यानी कि नॉर्मल का काम करेगा, यदि इस पर कोई मैं इंसिडेंट रे डालूंगा P पर, तो ये उसी एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट, यानी अगर यहाँ पर कोई एंगल I बनानी है तो ये एंगल R जो है एंगल I के बराबर होगा, ये हमने पहले पढ़ा है। तो यहाँ पर जब कोई लाइट की प्रिंसिपल ये है सॉरी पोल पर इंसिडेंट करती है, तो जितना एंगल बिल्कुल ऐसे साथ इंसिडेंट रे बनाएगी उतना एंगल कौन बनाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। सिंपली उसमें किस तरह से हो जाएगा, इसमें ये है पॉइंट P, ये F, ये C। अगर कोई रे यहाँ पर पोल में जितने एंगल से गिरेगी कॉन्वेक्स मिरर में उतने ही एंगल से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ पर एंगल I बराबर एंगल R। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। यदि आप चाहते हैं कि और वीडियो इस तरह से आपके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर। थैंक यू।